हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी न्यूज़ वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ये खबर मैं आपको चाइना की पॉलिसी से जुड़ी हुई उसकी साम्राज्यवादी नीति के बारे में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चीन हमेशा से ही साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने पड़ोसियों की ज़मीन को कब्जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, हाल ही में एलएसी पर तवांग में भारतीय जवानों और चीनी जवानों के बीच एक झड़प हो गई थी, जिसमें भारतीय वीर जवानों ने चीन के सैनिकों की धुनाई कर दी थी। इससे पहले गलवान और डोकलाम में भी ऐसी ही घटनाएं हो चुकी थी। चीन साम्राज्यवादी नीति के तहत ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए उसके एलएसी पर बुनियादी ढांचे को भी निर्माण कर लिया है तथा एलएसी के निकट कुछ गांव भी बसा लिए हैं। अब आप पूछेंगे कि चीन बार बार हमारी सीमा में घुसपैठ क्यों करता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह सब चीन की 5 फिंगर पॉलिसी का हिस्सा है। अब आप सोचेंगे कि ये 5 फिंगर पॉलिसी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि 1940 के दशक में चीन की क्रांति के सफल बनाने में माओ उत्से तुंग का बड़ा हाथ था। माओ चीन की शक्तिशाली विचारक थे, जो तिब्बत के चीन की हथेली तथा लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश को अपनी 5 उंगलियों की तरह मानते थे। माओ मानते थे कि मजबूत चीन के लिए इन 5 क्षेत्रों को मुक्त कराना चीन की जिम्मेदारी है। इसी नीति के तहत चीन ने तिब्बत के विलय के बाद इन क्षेत्रों को मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश के कारण इस विचार को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया। 1954 में चीन ने दावा किया कि सिक्किम, भूटान, नेपाल, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भी मुक्त करा लेंगे, जो कि भारत के साम्राज्यवादियों द्वारा गलत तरीके से अपने क्षेत्र में मिला लिए गए थे। 1954 में ही चीनी सरकार ने एक स्कूली बुक छापी, जिसका नाम था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना, जिसमें एक नक्शा दिखाया गया था, जिसमें चीन ने सिक्किम, नेपाल, भूटान, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र में दिखा रखा था। इस किताब में इस बात पर जोर दिया गया कि चीनी क्षेत्र है तो वापस लिए जाएंगे। 1960 में चाउ एनालाई की यात्रा के बाद ऐसी आवाज़ें तेज हुईं, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने सीमा विवाद के अंतिम समाधान के लिए उनके पैकेज डील प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अगर ये योजना सफल हो जाती तो आप पूरा हिमालय चीन के अंदर होता। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस 5 फिंगर पॉलिसी पर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।